यहाँ करीब 15 मिनट रुकने के बाद बस अब आगे सरचू की तरफ निकल गई है। बारालाचा टॉप से सरचू तक अब लगातार उतराई है और अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये बर्फ कम होती जाएगी। इस बार जहां बारालाचा टॉप पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ दिख रही है, वहीं ठंड भी ठीक ठाक थी। टाइम अभी 9:30 हो गए हैं और आगे अब बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट भी आने वाला है। अब हम पहुंच रहे हैं भरतपुर। ये बारालाचा से थोड़ा नीचे एक समतल जगह है जहां कई ढाबे और दुकानें होती हैं, लेकिन अभी ये सब खुले नहीं हैं। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ कई दुकानें खुल जाएंगी और इस बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट भी यहीं पर होगा, लेकिन अभी कुछ दिन बस को सरचू में ही ब्रेकफास्ट के लिए रुकना पड़ेगा। दिल्ली चंडीगढ़ से रात भर ट्रैवल करके आए यात्रियों में अब सुस्ती सी छा गई है। अभी यहाँ कुछ नाश्ता मिल जाए तो फिर पैसेंजर्स थोड़ी देर सो सकते हैं। राइट साइड यहाँ चंबा ढाबा होता है जहाँ इस बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट रहता है और अभी ये अपना सेटअप लगा ही रहे हैं। इसके बाद फिर हम सीधा सरचू की तरफ निकल गए। अब यहाँ सूखे पहाड़ नजर आने लगे हैं और बर्फ एकदम कम हो गई है। अभी आगे सरचू तक हमें और नीचे उतरना है और वहाँ तक तो बर्फ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है ये कैनलंगसराय। यहाँ भी बीआरओ के कैंप हैं। बारालाचा पास इस सफर का मुख्य आकर्षण है। इस पहाड़ी को चढ़ने और उतरने में हमें 3.5 घंटे का समय लग गया। वैसे आगे भी आपको एक के बाद एक बढ़िया व्यूज दिखाई देंगे, लेकिन अब ज़्यादातर सफ़र सूखे, चट्टानी और रेतीले लैंडस्केप में रहेगा। आगे अब सरचू के मैदान शुरू हो जाएंगे और उसे पार करके फिर अगले पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होगी। और यहाँ तो नज़ारे एकदम बदल से गए हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच फैले ये लंबे मैदान बहुत आकर्षक लगते हैं। सरचू में आपको ठहरने के लिए कई टेंटेड एकोमोडेशंस मिल जाती हैं। सरचू 4290 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ रात रुकने से पहले अक्लाइमेटाइजेशन और माउंटेन सिकनेस से जुड़ी सारी बातें कंसीडर कर लेनी चाहिए। यहाँ पहाड़ों पर ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती रहेंगी। इस क्षेत्र में बरसात नाम मात्र ही होती है, लेकिन सर्दियों में अच्छी बर्फ गिरती है। रेतीला होने की वजह से फिर यहाँ बर्फ जल्दी पिघल भी जाती है। 10 बजे फिर हमारी बस पहुंच गई सरचू। आगे यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैरियर है जहां एंट्री करवाकर हम आगे जाएंगे। बहुत से ट्रक्स यहाँ लाइन में रुके हैं और हमारी बस साइड से आगे निकल गई। यहाँ सरचू में हिमाचल प्रदेश की सीमा खत्म हो जाती है और आगे अब लद्दाख शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पुलिस बैरियर पर एंट्री करवानी होती है। और ये है सरचू ब्रिज, जिसे पार करके अब हम लद्दाख में एंटर हो जाएंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश की सीमा आगे ट्विंग ब्रिज के पार तक है, लेकिन हिमाचल और लद्दाख में इसे लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। लद्दाख में एंटर होकर फिर लद्दाख पुलिस का बैरियर है और यहाँ फिर से एंट्री होगी। आगे यहाँ पर कई ढाबे हैं और हमारी बस यहाँ ब्रेकफास्ट करने रुकेगी। टाइम 10:15 हो रहे हैं और हमारी बस यहाँ पर खाने रुक गई है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों को केलोंग में फ्रेशन अप होने और चाय का टाइम तो मिल जाता है, लेकिन नाश्ता तो यहीं पर होता है।
यहाँ इन ढाबों पर आपको खाने के साथ साथ ज़रूरत की चीज़ें जैसे गर्म कपड़े, बिस्किट, साबुन, टूथब्रश वगैरह भी मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर रात में रुकने के लिए बेड भी मिल जाता है। हमने यहाँ पर आलू प्याज का पराठा खाया और साथ में है ये तीखी चटनी जो पराठे के साथ बहुत स्वाद लगती है।